बच्चों 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत की आज हम प्रश्नमाला 6.3 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण संख्या 18 कहता है वक्र y इक्वल टू ये x-7/x-2 इंटू x-3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। किन बिंदुओं पर? जहां यह x अक्ष को काटता है। तो जहां ये x अक्ष को वक्र काटे वहां पर आपको उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कर कर बतानी है। तो पहले तो ये देखना होगा ये वक्र कहाँ काटता है x अक्ष को। देखिए जब भी कोई वक्र x अक्ष को काटेगा, जिस तरह से ये मान लो कोई वक्र है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। ये बच्चों को ज्ञात होना चाहिए। तो दिया गया वक्र क्या है? सबसे पहले y इक्वल टू x-7/x-2 और x-3 ये दिया गया वक्र है। इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ठीक है। यदि वक्र एक x अक्ष को काटता है तब y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इंप्लाइज दैट y का मान 0 रखें तो 0 इक्वल टू x-7/x-2 और x-3 इज इंप्लाइज दैट, ये तो 0 के साथ गुणा हो जाएंगे, x बराबर क्या आएगा? 7। ठीक, ये आपके पास आया। x बराबर 7, y बराबर 0। अतः दिया गया वक्र एक x अक्ष को बिंदु, कौन से बिंदु पे? 7,0 पर काटता है। अब इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। चलिए, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो वक्र के द्वारा हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंप्लाइज दैट बच्चों, अगर मैं इसका अवकलन करूं तो आपका देखिएगा अवकलन करने पर तो पहले x-2 और x-3 को y से गुणा कर दें, x-2 और x-3 इंटू वाई इक्वल टू x-7। थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा ये ऐसा करना। देखिए हम इसको u इंटू वी मैथड से अप्लाई करेंगे बच्चों। इसको एक फलन मान लेते हैं और y को दूसरा फलन, u इंटू वी मैथड। आप क्या करें? आप y को पुट करें और पुट करके अवकलन किसका कर दें? इनका। कैसे होगा? x-2 रखा, x-3 का किया 1 आया, x-3 रखा प्लस में, x-3 रखा, x-2 का किया 1 आया, ये हो गया। प्लस आपने x-2 और x-3 रखा और y का कर दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का कितना हो गया बच्चों का? 1 और 7 का कितना हो गया? 0। ठीक है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखिएगा कितना हो जाएगा? ये 1 है तो ये उधर में जाएगा राइट साइड में, तो 1 माइनस वाई और ब्रैकेट को सॉल्व कर दें। x और x कितने हो गए? 2x और -2 और -3 कितने हो गए? -5। ये हो गया अपोन में आपका ये x-2 और x-3 आ जाएगा, x-2 x-3। ये आया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 तो वक्र को प्रदर्शित कर रहा है, dy बाई डी एक्स यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को यहाँ से समीकरण 2 से प्रदर्शित किया गया है। अब मुझे किस बिंदु पर निकालना है? 7,0 पर। क्या? स्पर्श रेखा के ढाल को। तो मैं कहूँगा बिंदु 7,0 पर स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता किससे दी जाएगी? dy बाई डी एक्स से। किस बिंदु पर? 7,0 पर। 7,0 लिख दिया, यानी कि x बराबर 7 पुट करना है, y बराबर 0। तो देखिए y 0 यहाँ रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, -0 इंटू 2x-5 अपोन में। देखो यहाँ पर x की जगह मैंने रखा 7, तो 7 - 2 और यहाँ पर 7 - 3। यहाँ पर देखते हैं 7 - 2 कितना बचा बच्चों का? 5 और यहाँ पर 4, 5 चौक 20, बच्चों का 1/20 जो आया वो आया ढाल किस बिंदु पर? 7,0 पर। किसका? स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः बिंदु
7,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 का मतलब 0, ढाल, ढाल का मतलब 1/20 और x माइनस x1, x1 का मतलब 7। ये हो गया आपका। तो आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 20y इक्वल टू x माइनस 7। इम्प्लाइज दैट आपका हो गया बच्चों का x माइनस 20y और माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आया स्पर्श रेखा का, जहां पर कि दिया गया वक्र x x को कट करता है और वो बिंदु कौन है, 7,0 है। चलिए अगला उदाहरण 19, वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों के समीकरण पता करने, स्पर्श रेखा का भी और अभिलंब का भी। ठीक है, दिया गया वक्र क्या है भाई, वक्र है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। ये आपका वक्र है। इसको नाम दे दिया 1, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और dy बाई dx ज्ञात करेंगे जो कि स्पर्श रेखा का ढाल होगा। अवकलन चलिए करिए, कितना बनेगा, 2/3 पावर उतरेगी, x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, x की पावर n और y की पावर n के माध्यम से किया इंटू dy बाई dx, क्योंकि y का x के सापेक्ष dy बाई dx इक्वल टू 0। देखिए 2/3 तो कॉमन लेके 0 में चला जाएगा और ये बन जाएगा x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx आपका जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा, देखिएगा y अपॉन x की होल पावर 1/3 माइनस का लग, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस लगेगा, x की पावर -1/3 ऊपर रहेगा तो नीचे जाते ही पावर 1/3 प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही y की पावर -1/3 राइट साइड में नीचे जाएगा, ऊपर जाते ही प्लस पावर हो जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू आपके सामने आ जाती है। ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन से बिंदु पे चाहिए, ये तो किसी भी बिंदु पे x, y पे, मुझे चाहिए 1,1 पर। क्यों, क्वेश्चन में दिया गया है 1,1 पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो देखिए 1,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ 1,1 इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, पावर 1/3 बराबर -1। स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु कौन से पे, 1,1 पर। कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, तो y1 कितनी है आपका 1 और यहाँ से प्रवणता यानी कि -1 ढाल हो गया आपका इंटू x माइनस x1। इम्प्लाइज दैट आपका यहाँ से हो जाएगा y प्लस x और यहाँ से बनेगा -1 और यहाँ से बनेगा +1, जो इधर आके कितना हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। बात रही अभिलंब की, तो सेकंड थिंग, अभिलंब का समीकरण चाहिए तो अभिलंब का ढाल 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, -1, इसका हो जाता है -1 अपॉन dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब -1, स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू 1 हो जाती है। या आप कहें रेसिप्रोकल करके चिन्ह बदल दें तो -1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन -1 और चिन्ह बदलेंगे +1 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू आपका ये कितना है, 1 है ढाल, ये आपका 1 है प्लस का और इनटू में आपका x माइनस कितना आया x1। आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा y माइनस x और यहाँ -1 से -1 दोनों तरफ से कट के 0, या आप लिख दें y इक्वल टू x। ये आपका आ जाता है अभिलंब का समीकरण। इस तरह से बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला देखिएगा बच्चों,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वक्र x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब टी के एक बिंदु जहां t बराबर π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिएगा, पहले सबसे पहले दिया गया वक्र लिखते हैं। दिया गया वक्र देखिए, x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी और y इक्वल टू आपका हो जाता है b कॉस क्यूब टी और बिंदु है यहाँ पर t इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब t इक्वल टू π/2 तब x बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए a साइन क्यूब t का मतलब कितना है यहाँ पर π/2 जो कि लिया है, ठीक है। y इक्वल टू b कॉस क्यूब t का मतलब π/2। देखो बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन π/2 का मतलब 1 का क्यूब 1 इंटू ए, आपका a ही आ गया। कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 b से गुणा होगा 0 ही आ गया। तो आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट, अतः बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, किस पर, t बराबर π/2 पे आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में a, 0 प्राप्त होता है। यहाँ बच्चे समझ लेंगे कि t बराबर π/2 का मतलब a, 0 ही है, क्योंकि ये इसी से तो प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करें अपन कि x के सापेक्ष अवकलन कर, t के सापेक्ष अवकलन कर दें इसका और इसका, यानी कि इसको समीकरण 1 नाम दे दूं, इसको समीकरण 2 नाम दे दूं, तो समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि ये प्राचालिक रूप में आपको समीकरण दिया हुआ है। प्राचालिक रूप में समीकरणों के अवकलज प्राप्त करने आपने इसके पिछले अध्याय में सीख चुके हैं। टी का फलन है, टी प्राचाल है, टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ से मिलेगा dx अपॉन dt, यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dt। dy बाई dx ज्ञात करने के लिए dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt के फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे और dy बाई dx जब आ जाएगा तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी और स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी तो स्पर्श रेखा का समीकरण इस बिंदु पे, यानी कि t बराबर π/2 का मतलब यही तो है, इस पर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू, देखिए साइन क्यूब टी का 3 पावर है, नीचे उतरेगा a साइन स्क्वायर टी, 2 पावर नीचे, एक कम पावर बच जाएगा पीछे में। उसके बाद साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। यहीं से dy बाई dt ज्ञात करना चाहे तो देखिएगा, यहाँ से पावर 3 नीचे उतरेगा, गुणा में 3b और आपका कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी इसके गुणा में आ जाएगा अवकलन के रूप में, जो कि कॉस टी का हुआ है, ठीक है। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों के पास, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आप देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तो dy अपॉन dt ऊपर रखा जाएगा, माइनस बाहर आ गया कॉमन, 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी और नीचे में आ गया आपका प्लस का 3a आपका साइन स्क्वायर टी और आपका कॉस टी। देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगी कुछ वैल्यूज, आपको मिलेगा dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx आप निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, ये कॉस टी, ऊपर एक कॉस बचेगा, ऊपर b बचेगा, a बचेगा और साइन नीचे बचेगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का b आपका कॉस टी और नीचे हो जाएगा a साइन टी। ये आई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। किस बिंदु पे भाई, किसी भी बिंदु पे, किसी भी x, y पे या किसी भी t पर आई आपकी प्रवणता। आपको किस बिंदु पर ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करनी है t इक्वल टू π/2 पे। तो t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे देंगे बच्चे, इसको dy बाई dx में क्या रख देंगे, t इक्वल टू π/2 रख देंगे, ठीक है। t इक्वल टू π/2 रखते हैं, कितना आता है देखिएगा, आपकी वैल्यू कितनी है dy बाई dx की, माइनस b कॉस ये π/2, नीचे में a साइन π/2, जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ π/2 रख दिया, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू आपकी कितनी 1,
तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको 0 ही मिल जाएगी। अतः कौन सा बिंदु निकाला था? a,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण किस प्रकार दे देंगे बच्चे? देखिए y माइनस y1 का मतलब 0 इक्वल टू प्रवणता कितनी है? 0। x माइनस x1 मतलब a। तो बच्चे कहेंगे y इक्वल टू 0 आपका जो है वो स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि बच्चों ने ज्ञात कर लिया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।